कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। शरीर की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस शरीर की किसी भी क्रिया में और विकल्प के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। स्वयं की सत्ता का बोध, स्वयं की सत्ता की जागृति, आत्म जागृति ही धर्म है। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का आज चौथा दिन है। आज का दिन हम उत्तम शौच धर्म के नाम से मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शौच का अर्थ होता है पवित्रता। भगवान आत्मा का जो स्वभाव है वो त्रिकाल पवित्र है, परंतु पर्याय में जो मलिनता है, मैल है, उस मैल को दूर करके पर्याय में भी निर्मलता प्रकट हो, इसी का नाम उत्तम शौच धर्म है। और जैसा कल कहा था कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो 4 कषाय है, इनमें क्रोध के अभाव से क्षमा, मान के अभाव से मार्दव अर्थात कोमलता, माया के अभाव से आर्जव अर्थात सरलता, और लोभ के अभाव से पवित्रता नाम का जो ये धर्म का लक्षण है, जो आत्मा की वितरागता है, वो प्रकट होती है। जो आज उत्तम शौच धर्म का दिन है, ये लोभ कषाय को छोड़ने के लिए आज का दिन हम मनाते हैं। लोभ का अर्थ तो लालच है, और शास्त्रों में ज्ञानियों ने लोभ को पाप का बाप कहा है। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनमें क्रोध, मान और माया को नहीं, बल्कि लोभ को पाप का बाप कहा। उसका मूल कारण यह है कि जो 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह,
ये जो 5 पाप है, इन 5 पाप की जो जड़ है वो लोभ है। जैसे कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए हिंसा करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है और परिग्रह इकट्ठा करता है, तो इन सब के पीछे जो कारण है वो मूल कारण लोभ है। और लोभ के वशीभूत होने वाला जो जीव है वो वस्तुओं से अपने घर को भरता जाता है। बहुत से लोगों का यह प्रश्न है कि हम सुखी होने का उपाय खोजते हैं परंतु सुख मिलता क्यों नहीं है। सीधी सी बात है कि अपना घर खाली हो और कोई व्यक्ति पड़ोसी के घर में वस्तु को लाकर के भरता जाए तो पड़ोसी का घर भरने से अपना घर नहीं भर जाता, क्योंकि पड़ोसी का घर अपने घर से तो जुदा है। अब सीधी सी ऐसी बात है कि खालीपन जो है वो हमारे अंदर में यहां पर है और हम अपने घर को भरते हैं और अपने घर को भरने से आत्मा का अंदर का जो खालीपन है वो मिटता नहीं है और इसलिए दुख का दुख वहीं का वहीं रहता है। बहुत से लोग ये कहते हैं हमने धन संपत्ति को भरा अपने घर में, धन को भरने पर भी सुख क्यों नहीं मिला और निरंतर आशा बढ़ती क्यों गई, इच्छाएं ऐसी बढ़ती क्यों गई। जब आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं अपने घर में इस वस्तु को लाऊं और रखूं, और वस्तु घर में रखने के बाद में हम मानते हैं कि जो इच्छा की आग लगी थी आत्मा में, उस आग को बुझाने के लिए हमने पानी डाला कि जैसे आग बुझ जाएगी, मगर इच्छा को पूरी करने के लिए हमने वस्तु को घर में भरा, वो आग पर पानी नहीं डाला बल्कि आग के ऊपर हमने घी डाला कि और इच्छा हुई। और आप सब जानते हैं कि एक बार आपको कभी इच्छा हुई थी कि मेरे घर में एक कुर्सी आ जाए, बहुत है, और कुर्सी जब आई तब इच्छा बढ़ गई कि टेबल आए तो अच्छा है, और टेबल कुर्सी आए तो इच्छा हो गई कि फोन आए तो अच्छा है, फिर फ्रिज आए तो अच्छा है। इच्छाएं बढ़ती जाती है और समस्त इच्छाओं की पूर्ति आज तक किसी भी जीव की हुई नहीं है और इसलिए इच्छाओं की पूर्ति करने को ज्ञानियों ने ऐसा कहा जैसे एक तराजू में मेंढक को तोलना। डेढ़का ने तोड़वा हो एक तराजवानी अंदर, एक मेंढक को हमने रखा, दूसरे को रखा, तीसरे को रखा कि चलो उसका वजन करते हैं। जब पांचवा मेंढक हमने तराजू पर रखा तो पहला मेंढक नीचे गिर गया। ऐसे ही हमारी स्थिति है, हम घर में एक वस्तु लाते, दूसरी लाते, तीसरी लाते, पांचवी वस्तु को लाते हैं कि पहली वस्तु घर में से टूट जाती है, फूट जाती है, चली जाती है, चोरी हो जाती है। तो इसलिए सभी वस्तु को एक साथ में पूरा नहीं किया जा सकता, इच्छाओं को एक साथ में पूरा नहीं किया जा सकता। और आज का जो दिन है वो लोभ को दूर करने का यह दिन है कि जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट होकर के जीवन जियो। क्यों? क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो सदा ही नकारात्मक रही है।
प्रदेश में मैंने एक आदमी को देखा कि वो मस्जिद में गया और मस्जिद में जाकर के उसने अल्लाह के साथ में झगड़ा किया। झगड़ा करने का कारण यह था कि अल्लाह, मैं आपसे बहुत नाराज हूं क्योंकि आपने मुझे इतने रुपये क्यों नहीं दिए चप्पल खरीदने के, जूते खरीदने के, मुझे इतना कंगाल क्यों बनाया। तो बहुत लड़ाई की, वहां पर चिल्लाया वहां पर जाकर, परंतु जब वह व्यक्ति वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा एक आदमी को जिसके पैर ही नहीं थे। वो तुरंत ही अल्लाह के पास गया और कहा कि अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं आज तक ऐसा सोचता था कि मेरे पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल जूते खरीदने के रुपये भी नहीं है। मैंने आज तक यह नहीं सोचा कि मेरे पास कम से कम पैर तो है। मैं हमेशा नकारात्मक रूप से विचार करता था, सकारात्मक दृष्टिकोण से मैंने आज तक विचार नहीं किया। इस कारण से ही मैं दुखी था। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपकी थाली में जब कोई खाना आता है तो आप जो शिकायत करते हो ना कि ये खाना नहीं मिला, ये खाना नहीं मिला, या तो फिर इसमें नमक कम है, या तो नींबू कम है, या मिर्ची कम है, तो जरा उनको जाकर के पूछो जो अफ्रीका में जीवन जीते हैं बच्चे, जिनकी वीडियो आपको दिखी थी ना आपने, कि जो 5 दिन में एक बार खाना उनको मिलता है और एक घर में 5 बच्चे वहां रहते हैं, तो एक बच्चा ही एक दिन में खाना खाता है और 4 बच्चे भूखे रहते हैं। जो 4 बच्चे हैं वो इस इंतजार में भूखे रहते हैं कब उन्हें खाना मिलेगा और दिन गिनते हैं। और हमें थाली में खाना मिला और हम शिकायत करते हैं कि नमक कम है और ये कम है और ये कम है। महापुण्य के उदय से हमें जो ये संयोग प्राप्त हुए हैं, ज्ञानियों ने तो कहा है कि समुद्र के अंदर एक मणि चला डूब जाए, अंदर गिर जाए, उस मणि को समुद्र में से बाहर निकालना जितना दुर्लभ है, यह मनुष्य भाव दोबारा मिलना उतना ही दुर्लभ है, कठिन है, मुश्किल है। आपने तीर्थों में, मंदिरों में कहीं आपने पढ़ा हो तो समेत शिखर के तीर्थ पर अलग अलग चंपापुरी, पावापुरी, गिरनार, ऐसे तीर्थों पर सब जगह वहां पर ऐसे लिखा रहता है कि आप अपने गांव में रहते थे, अपने घर से आए हैं ना सब, तो घर में कितने पाप किए थे, दुकान पर कितने पाप किए थे, तो जो पाप आपने वहां बांधे थे उस पाप को धोने के लिए आप यहां आए हैं, पाप धोने के लिए। तो ये जो तीर्थ है वो तीर्थ तो पाप को धोने के लिए है, और आप यहां आकर नए पाप मत करना। यदि नए पाप करोगे तो उस पाप को धोने के लिए फिर कहां जाओगे, क्योंकि यही तो तीर्थ है, यहां तो लोग धोने आते और यहां आपने पाप बांधा। ऐसे ही हमने चींटी में, कीड़े में, मकोड़े में, गाय में, भैंस में, कुत्ते में, इन सब भव में जो कर्म बांधे थे, उन बांधे हुए कर्मों को छोड़ने के लिए यह मनुष्य का भव मिला है। अब मनुष्य का भव पाकर के भी यहां पर कर्म को बांधोगे तो अब उसे छोड़ने के लिए कहां जाओगे। इसलिए मनुष्य जीवन की महत्ता
दुर्लभता को जानने से ही और स्वरूप में स्थिर होकर कर संतुष्ट होने से भूतकाल के समस्त कर्म का नाश हो सकता है और आत्मा का जो ये मनुष्य भव जो अभी मिला वो सफल हो सकता है। आप किसी भी वस्तु से अपने को तब भरना चाहते हो जब आपको ऐसा लगे कि मैं खाली हूं। जैसे एक गिलास है यहां और कांच के गिलास में आपने पानी डाला, आधा गिलास भरा और पानी डाला और पानी डाला और पूरा गिलास भर गया। पूरा गिलास भरने के बाद आपको कहा कि और पानी डालो, तो आप कहेंगे कहां डालूं, जगह ही नहीं है। वो इतना भरा हुआ है कि कहीं जगह ही नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा कि तुम आत्मा हो, शुद्धात्मा हो, परमात्मा हो, अनंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे में भी अनंत शक्ति है जैसी भगवान में है, और तुम भी अधूरे नहीं हो, तुम भी परिपूर्ण हो। तुम्हारे में कहीं पर भी अवकाश नहीं है, खाली जगह नहीं है। उसका मतलब बहुत गहरा है कि खाली जगह हो तो उस खाली जगह में वस्तु को भरा जा सकता है। ये जो कपड़ा है, कपड़े के जो धागे हैं, उस धागे के अंदर सुई को चुभाए और धागे में सुई को चुभाने से सुई अंदर चली जाती है। परंतु एक लोहे का गोला हो और लोहे के गोले में यदि सुई को चुभाए तो सुई अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी जगह ही नहीं है कि सुई अंदर जाए। कपड़े में जगह है। शरीर के जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं में भी अंदर आपस में वहां पर जगह है कि अंदर चले जाता है, अंदर सुई जाती है। मगर गोला लोखंड का, लोहे का हो तो उसके अंदर नहीं जाती। वो घन पिंड है। आप विज्ञान में पढ़ते ना, घन, प्रवाही और वायु। घन है, सॉलिड है। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, आत्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञान स्वभावी है। भले अभी वो संकोच विस्तार होता है, परंतु स्वभाव तो वही का वही रहता है। जैसे इलास्टिक होता है ना, तो इलास्टिक अभी यहां पर इतना है, छोटा है, और इलास्टिक को हमने ऐसा खींचा तो बड़ा हुआ। अब इलास्टिक को खींचने से इलास्टिक बड़ा होता है, मगर उसका मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर धागे ज्यादा आ गए। पहले धागे कम थे और अब धागे ज्यादा है। जितने धागे पहले थे उतने ही धागे अभी भी है, सिर्फ उसको खींचा है। ऐसे ही आत्मा अभी चींटी के शरीर में है और फिर हाथी के शरीर में गया तो आत्मा का विस्तार हुआ, फैलना हो गया। पहले छोटा आकार था, अब आत्मा का आकार बड़ा हो गया। जैसे पानी जिस पात्र में जाता है उस आकार का हो जाता है ना। थाली में पानी को डाला तो पानी कैसे आकार का हो जाएगा? थाली जैसा। और पानी को यदि गिलास में डाला तो गिलास जैसा। तो ऐसे ही आत्मा चींटी के शरीर में चींटी जैसा, हाथी के शरीर में हाथी जैसा, वो बड़ा और छोटा आकार होता है, मगर उसके कारण आत्मा के गुण बढ़ते नहीं है और कम नहीं होते। जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति आत्मा में रहती है। जैसे एक 100 रुपये की नोट है, उस 100 रुपये की नोट को मैंने ऐसा मोड़ दिया, फिर और मोड़ दिया, फिर मैंने उसको ऐसा ही करके बंद कर दिया मुट्ठी में और फिर उसको नीचे फेंक दिया। मगर वो जब नीचे वो नोट यहां पर है, तब भी उस नोट की जो कीमत है, मूल्य है, वो 100 रुपया है। उसको 2 घड़ी करूं या 4 घड़ी करूं या 8 घड़ी करूं, 100 रुपया वो आधा करने से, ऐसे घड़ी करने से वो 50 रुपये का नहीं हो जाता। फिर और आधा करूं तो 25 रुपये का नहीं हो जाता।
और 100 रुपये का है तो 100 रुपये ही रहते हैं। ऐसे ही आत्मा को किसी यदि हम देखते हैं कि चींटी का जीव, तो चींटी बस छोटा जीव है, हम ऐसे शरीर को देख करके उसे छोटा जीव मानते हैं और मैं बड़ा जीव, और हाथी तो मेरे से भी बड़ा जीव। आकार से हम देखते हैं, मगर यह विचार नहीं करते कोई व्यक्ति ऐसी 100 रुपए की नोट को रखे और किसी ने ऐसे मोड़ करके रखी, दोनों 100 रुपए के मालिक है, एक समान है, दोनों में भेद नहीं है। तो इसलिए यह जो धर्म का मर्म है वो यह है कि प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तिशाली है, किसी में कम और किसी में ज्यादा ऐसी शक्ति नहीं है। एक हाथ का रुमाल है और हाथ के रुमाल में भी, उस हाथ के रुमाल को दुकान पर जाकर के वहां पूछा कि हाथ का रुमाल कितने का है, तो दुकानदार ने कहा 100 रुपये का है। अब 100 रुपये का हाथ का रुमाल है और हमने उसे मोड़ दिया और फिर उसको पूछा अब कितने का, दुकानदार क्या बोलेगा, 50 रुपये का, कि अब भी 100 रुपये का बोलेगा, कि उसको मोड़ने के बाद भी रुमाल 100 रुपये का है। और मोड़ दिया तो कोई 25 रुपये का नहीं हो गया, वो 100 रुपये का ही है। और मोड़ने के बाद में दुकानदार कहेगा आप क्या पूछते हो, 100 का 50 करते हो, 50 का 25 करते हो। ऐसे यदि हिसाब थोड़ी होता है, यदि ये जो 4 घड़ी कर दिया, दो और तो 25 रुपये का बोलते हो, ये अभी भी 100 रुपये का है। और यदि अब मैं हिसाब लगाता हूं, दुकानदार कहता है ये 25 का है, उसने खोला और कहा कि ये तो 100 रुपये का रुमाल था, मैं हिसाब लगाता हूं 200 का हो गया, और उसने खोला और कहा 400 का हो गया, आप लेंगे? बोले वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें 100 रुपये का रुमाल 100 रुपये का है। ऐसे ही आत्मा अनंत शक्तिशाली है, उसमें कहीं पर भी खालीपन नहीं है। और इसलिए ज्ञानी हमें यह समझाते हैं कि तुम्हारे में खालीपन नहीं है तो तुम वस्तुओं से अपने को भरना क्यों चाहते हो? तुम स्वयं परिपूर्ण हो, भरे हुए हो, खाली होता है वो भरना चाहता है। अमेरिका का ऐसा एक धनपति हुआ, अमेरिका का 1 नंबर का पैसे वाला, उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी के पास में इतना धन नहीं था, बिल्कुल साधारण व्यक्ति था। उसकी शादी हुई, शादी के बाद वो अपनी पत्नी के लिए भेंट लेकर के आया और पत्नी को भेंट दी। पत्नी ने कहा यह मुझे अच्छी नहीं लगी, और अच्छी भेंट लेकर के आओ, महंगी भेंट लेकर के आओ, महंगी भेंट लेकर के आओ। और दूसरे दिन वो महंगी भेंट लेकर के गया, ज्यादा डॉलर खर्च कर दिए, फिर भी पत्नी को पसंद नहीं आई। तो उसके पास इतने रुपये तो थे नहीं, डॉलर थे नहीं, धन नहीं था, तो उसने दिमाग में यह नक्की कर लिया कि अब तो मैं ज्यादा धन कमाऊंगा और पत्नी के लिए वस्तु ला करके उसे खुश करूंगा। तो रोज ज्यादा धन लाता गया और कमाता गया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तुम अमेरिका के नंबर 1 धनपति कैसे हो गए, तो उसने क्या कहा, मैं पहले नंबर का धनपति होना ही नहीं चाहता था, मैं तो पत्नी को खुश करने के लिए यह कमाने जाता था, और कमाते 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 ऐसा हो गया कि 1 नंबर का करोड़पति हो गया अमेरिका का। और आज हालत यह है कि पत्नी तो दुखी ही है, सुखी नहीं हुई है। उसने यह संदेश दिया कि आप कभी भी, दुनिया वालों को बताया, अपनी पत्नी को वस्तु लाकर के खुश करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो कोई भी पत्नी वस्तु देने से खुश नहीं होती है। उसने सिर्फ पत्नी के बारे में नहीं कहा,
उसने जीव मात्र के बारे में यह कहा है कि किसी के भी अंदर भी जो लोभ का भाव है वो लोभ बढ़ता जाता है। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं अभी हमारी स्थिति बहुत खराब है और रुपये की जरूरत है, आप रुपये दो ना थोड़े, यहां से हम आपको वापस लौटा देंगे, खाने पीने को नहीं है, ये तकलीफ है बोलते हैं। फिर उनको पूछते कितने रुपये चाहिए, वो बोलते 3,000 रुपये दे दो बस। अब 3,000 रुपये मांगता है, 3,000 दे दो ना आपको लौटा देंगे, ऐसे वैसे। वो 3,000 जो मांगने आया ना, उसको फिर कहा 3,000 दे दिया। फिर उसको पूछा 3,000 हो जाएगा ना, कम तो नहीं पड़ेगा ना, 5,000 नहीं चाहिए ना। ऐसा पूछा कि तुरंत ही उसके विचार चलने लगे, अरे यार 5,000 मांगे होते तो अच्छा था, क्योंकि ये तो 5,000 भी देने को तैयार है। वो जो लोभ अंदर का पड़ा है वो कहीं भी रास्ता करके निकलता है। बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे किसी का कोरा चेक आपको मिल जाए तो आप कितना पैसा उसके अंदर भरोगे, कितना लिखोगे, कितनी रकम उसमें लिखोगे? रकम नहीं लिखोगे, पहले जाकर के बैंक में उसका बैलेंस पूछोगे और जितना बैलेंस है सबका सब लिख दोगे, थोड़ा भी बाकी नहीं छोड़ोगे। यदि मौका मिला सामने से तो कौन छोड़ता है? वो छोड़ते हैं जो ज्ञानी है, जिन्होंने पाया है कि मैं परिपूर्ण हूं और वस्तु को लेने से मैं अपने आप को भर नहीं सकता। अकबर राजा हुआ, एक फकीर को गांव के लोगों ने कहा कि फकीर तेरी अकबर के साथ ज्यादा बनती है और तू तो फकीर है, तो अकबर तो फकीर को बहुत मानता है, पूजता है, तो एक काम कर कि इस गांव में जितने बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना है। तो अकबर के पास जाकर के अकबर को निवेदन कर कि अकबर एक गांव में स्कूल बना दो और गांव वालों को भी जरूरत है थोड़े धन की, थोड़ा धन दे दो। तो फकीर को माध्यम बनाया। अब फकीर गया अकबर के पास। अकबर के पास जाकर के देखा तो अकबर नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ने के बाद अकबर जोर से ऐसी प्रार्थना कर रहा था कि अल्लाह मेरा घर भर देना और मेरा महल भर देना, मेरा ये कर देना, मुझे ये संपत्ति दे देना, मुझे वैभव दे देना, ये सब वो मांग रहा था। ये उस फकीर ने देखा और फकीर वहीं से ही वापस लौट गया। अकबर की आंख खोली और अकबर ने देखा कि फकीर यहां आया था और बिना कुछ कहे ही चला गया। फकीर ने जाना शुरू किया। उसने रोका फकीर को, इधर आओ, कहां जा रहे हो? आप इतनी देर से यहां खड़े थे और अभी जा रहे हो कुछ कहे बिना? तो फकीर ने कहा मैं तुमसे तुम्हारे पास कुछ मांगने आया था, मगर यहां आकर के देखा तो पता चला कि यहां भी सम्राट नहीं है, कोई भिखारी है। यहां पर भी मांगने वाला ही है। मैं तो सम्राट समझकर तुम्हारे पास आया था। इसलिए किसी भी पर वस्तु से अपने को भरना जो चाहता है, और इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि अपनी और अंदर में देखो, कहीं पर भी दुख नहीं है। कहीं पर भी दुख नहीं है। इसलिए क्योंकि पाओगे कि मैं परिपूर्ण हूं, खाली जगह नहीं है। इसलिए मैं साधकों से कहता हूं
कि जो पानी का गिलास भरा है उसके अंदर और पानी डालोगे तो छलक करके गिर जाएगा बाहर, क्योंकि पहले से ही वो भरा था और आपने भरा तो गिर जाएगा, उसके अंदर जाएगा ही नहीं। आपने कभी इस बात पर सोचा है कि जब यहां से आत्मा इस शरीर को छोड़ता है, जब मृत्यु होती है, तब आत्मा अगले भव में, यहां से अगले भव में जाता है ना, क्या लेकर के जाता है यहां से? हा? और क्या लेके जाता है? धन, संपत्ति, गाड़ी, पत्नी, पुत्र, परिवार, कुछ भी लेके नहीं जाता। वो लेकर के नहीं जाता है। वो क्यों नहीं लेकर के जाता है? कितना कमजोर है ना आत्मा कि कुछ लेकर के नहीं जाता। वो कमजोर नहीं है, वो इतना परिपूर्ण है कि आत्मा में जगह ही नहीं है कुछ लेके जाए, इतना भरा हुआ है आत्मा। अनंत गुणों का सागर ऐसा भगवान आत्मा कि जिसमें थोड़ी भी जगह नहीं, खाली अवकाश नहीं, ऐसा में परिपूर्ण भगवान आत्मा हो। इसलिए किसी की और भी भीख मत मांगो किसी के पास। हाथ कोई तब फैलाता है जब अपना घर खाली देखता है, और ज्ञानियों ने दूसरों के पास मांगना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पा लिया कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं पूरा हूं, मैं खाली हूं ही नहीं। ये जो लोभ का भाव है अंदर के खालीपन से उत्पन्न होता है, और इसलिए स्वरूप की समझ, आत्मा की पहचान ही, आत्मा की अनुभूति ही एकमात्र उपाय है लोभ को छोड़ने का। लोभ सिर्फ वस्तुओं का नहीं है, लोभ नाम का भी है, ख्याति का भी है, प्रसिद्धि का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है। लोभ भी अनेक प्रकार के हैं। वो भी एक लोभ है। किसी वस्तु को छोड़ दिया, मगर छोड़ा क्यों? उसके बदले में कुछ मिलने का लोभ था, और लोभ के कारण तो भिखारी भीख मांगते ना रास्ते पर। आपको नहीं बोलते रास्ते से जब जाते हो तब कि दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। 1 रुपया देगा ना, अल्लाह तेरे को 1 करोड़ रुपया देगा। 1 रुपया दे दे, तेरे को 1 करोड़ देगा। ऊपर वाला तेरे को 1 करोड़ देगा, ऐसा। अब 1 रुपया किसी को दिया तो 1 करोड़ कैसे मिलेगा? કેટલા ટકા વ્યાજ ગણ્યું 1 રૂપિયાનું? 1 રૂપિયાના કરોડ રૂપિયા। ये जो वृत्ति है लोभ की, और ये देता है, इसलिए देता है, दे दो कभी मिल जाएगा। लोभ की वृत्ति खुद की है, अपनी ओर कभी देखा नहीं है, और इसलिए दूसरा दोषी हमें दिखता है। आपने किसी को, एक व्यक्ति था अमेरिका का, वो दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली में लाल किला है, देखा है ना आप सबने तो, लाल किला टीवी में। तो वो लाल किला है। लाल किले पर एक ज्योतिष था जो सबका ज्योतिष देखता था, आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, ऐसा। तो उसने एक अमेरिकन का हाथ पकड़ लिया और कहा कि इधर आओ, मैं आपका ज्योतिष देख लेता हूं। तो उस अमेरिकन ने क्या किया? उसने कहा, भाई मुझे ज्योतिष नहीं दिखाना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है, जल्दी है, देरी हो रही है। तो भी उस ज्योतिष ने जिद पकड़ ली और कहा कि देखने दो, मैं आपका बता दूंगा क्या होने वाला है कल। उस आदमी ने सोचा, चलो बेचारे को मैं दुखी नहीं करना चाहता,
उसने हाथ दे दिया। हाथ देने के बाद में थोड़ी देर के बाद में बोलता है 1000 रुपये दो। अब उसने कहा 1000 रुपये? किस बात के 1000 रुपये? बोले ज्योतिष मैंने तुम्हारा बताया कि कल आपको सुबह ट्रेन नहीं मिलेगी और कल आपको फिर सुबह का नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर का खाना थोड़ा देरी से मिलेगा, ये सब मैंने आपको बताया ना ज्योतिष में। तो 1000 रुपया मेरा चार्ज है, 1000 रुपये लगेंगे। उस अमेरिकन ने कहा मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें देखने के लिए, मैंने तुमको कहा था जबरदस्ती कि मेरा हाथ देखो और ज्योतिष देख के बताओ। उसने 1000 रुपये नहीं दिए, वो आगे गया अमेरिकन। तो ये ज्योतिष क्या बोला? कैसे कैसे लोभी यहां आ जाते हैं। આવા નવા લુખ્ખા કે અહીંયા આવતા આવે છે કે એમ। હવે તમે વિચાર કરો લુખ્ખો કોણ હતો? એ પેલો માણસ લુખ્ખો હતો કે આ જ્યોતિષ કે જેને રૂપિયાનો આટલો લોભ હતો? એટલે जो लोभी होता है ना, लोभी, उसे ही दूसरा लोभी दिखता है, और जो लोभी नहीं होता उसे दूसरा लोभी नहीं दिखता, दूसरा परमात्मा दिखता है। इसलिए जब भी ऐसा आप देखो ना कि यह आदमी तो लोभी है, यह आदमी लोभी है, वो लोभी आपको दिखाई दिया, उसका मतलब आपने उसको पर्याय के रूप में देखा, और पर्याय दृष्टि वाला जो जीव है वो तो लोभी है। उसकी पर्याय में इतना लोभ है कि वो दूसरों को पर्याय के रूप में देखता है। किसी के पास आपने पैसे मांगे, किसी ने आपको पैसे नहीं दिए, भिखारी भी ऐसा करते हैं कि नहीं? एक बार मांगते हैं, 2 बार दे दो ने, दे दो ने, दे दो ने, गाड़ी के पास आते हैं तब आपको पता है ना, कांच गाड़ी का खुला हो और हाथ लगाते हैं ऐसे, तो आपको अच्छा नहीं लगता। और भगवान आपको खुश करेगा, भगवान आपको सुखी करेगा, भगवान आपको बच्चा देगा, भगवान आपको ये देगा, भगवान आपको ये, बहुत कुछ, पूरी दुनिया भर की वस्तु वो दे देता है थोड़ी देर में। और आपने कहा नहीं देना है मुझे, जा तुझे कुछ भी। फिर देखो, जा तेरा सब कुछ छिन जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर वाला तेरे को छोड़ेगा नहीं, मार देगा, तेरा ये करेगा। ये कौन है? जो पहले इतनी तारीफ करने वाले थे वही लोग गिराते हैं। इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले आज का विचार भेजा था कि जो आसमान की सहर कराते हैं वही पाताल की भी सहर कराते हैं। जो अभी आपको भगवान भगवान के बुलाते हैं ना, आप तो मेरे भगवान हो, मेरे गुरुदेव हो, मेरे गुरुराज हो, मेरे गुरुजी हो, वही कल कहेगा तू तो शैतान है। और इसलिए जो ऊपर इतना चढ़ाता है ना, वो इसलिए कहा कि दोनों में संभाव रखोगे कि वो मेरी बात ही नहीं है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। किसी का कुछ भी कहना आपको असरकारक न लगे। और ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं ना, जब नई नई शादी होती है तब पति पत्नी को नहीं कहता, पत्नी थोड़ी देर के लिए भी वो किचन में जाती है ना, रसोड़ा में, रसोई घर में जाती है तो पति बुलाता है, कहां जाती है तू, यहां से मेरे को छोड़कर इधर आ ना, इधर आ, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तू इधर आ, इधर आ। और 6 महीने शादी के हो जाए, तेरा चेहरा मत दिखाना, चली जा तेरे बाप के पास, तेरे बाप के घर से वापस मत आना, तेरे को देखना नहीं चाहता मैं। क्यों? ये कौन है? ये वही है जो पहले बोलता था तेरे बिना जी नहीं सकता, अब कहता है तेरे साथ जी नहीं सकता। बदल गया पूरा। वो तरंग उठती है और अज्ञानियों में ये तरंग उठती है, ज्ञानी इस स्वरूप को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ज्ञानी निश्चिंत है, अपने आनंद की, चैतन्य की धारा में मस्त है। ये स्वरूप को यदि जिसने समझ लिया
फिर वो दुखी नहीं होता, फिर वो दुखी नहीं होता। पहले बहुत मेहनत करते, गुरुजी आपके लिए मैं खाना बना के देती हूं, मैं आपको आपको क्या पकोड़ा बना के देती हूं, मैं आपको भजिया बना के देती हूं, सब पूरी लिस्ट बता देंगे, आपको ये खाना, आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है मैं आपको देती हूं, पूरा खाना। फिर एक बार पूछा कि आपको मुझे मिलना है, आप आओगे मुझे मिलने गुरुजी? मैंने कहा नहीं, टाइम नहीं है, अभी काम में हूं। લે જો તો ખરા, મેં એમના માટે થેપલા બનાવ્યા હતા, પકોડા બનાવ્યા હતા, અને આવા ટાઈમે જો ને એક મિનિટે મારી બાજુમાં નથી બેસતા, અને ટાઈમે ન આપ્યો મને, મારો ફોને નથી ઉપાડતા। वो जो ऊंचा चढ़ाने वाला है वो ही नीचे गिराता है, और ज्ञानी इस स्वरूप को जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, प्रति क्षण जागृति जहां है वहां धर्म है, बेहोशी है वहां अधर्म है। स्वरूप को समझ करके ज्ञानी बैठे हैं, इसलिए ज्ञानी प्रतिक्षण आनंद की मस्ती में मस्त है। आश्चर्य नहीं होता कभी भी। स्वरूप समझ लिया, एक बार जिसने स्वरूप को समझ लिया उसे इस जगत की एक भी पर्याय अयोग्य नहीं लगती। बात बहुत गहरी है, दोबारा कहता हूं, सारे जगत में होने वाली जो अनंत द्रव्य है, इस जगत में कितने द्रव्य है? अनंत द्रव्य है, और अनंत द्रव्य के अनंत गुण है, और अनंत गुण की अनंत अनंत पर्याय है, और एक पर्याय भी अयोग्य लगे, पर्याय मतलब कार्य, एक भी घटना, जगत में जो कुछ भी होता है उसमें एक घटना भी अयोग्य लगे कि अरे ये नहीं होनी चाहिए थी और हो गई, ये अयोग्य लगे, तो उसका मतलब समझना अनंत केवली भगवान का अनादर किया। एक पर्याय का अस्वीकार, अनंत केवली भगवान का अपमान किया। क्यों? क्योंकि जिस पर्याय का आपने अस्वीकार किया, अनंत केवली के केवल ज्ञान में वो पर्याय का स्वीकार हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, जिसका जैसे कोई कांच का गिलास फूट गया और मैंने आपको पूछा क्या हो गया, आपने कहा बहुत बुरा हो गया, इनको पूछा क्या हो गया कि बहुत बुरा हो गया, सबने कहा बुरा हो गया, और भगवान को पूछा ये क्या हो गया, तो भगवान ने कहा कि इस गिलास का काल पक गया था, नीचे गिरा और फूट गया, ठीक हुआ, उसका काल ही इतना था, उसे इतने काल ही टिकना था। यदि वस्तु टूटेगी फूटेगी नहीं तो क्या होगा? वस्तु नई नई आती जाएगी और पुरानी वस्तु जाएगी नहीं तो क्या होगा? घर में एक कुर्सी है और दूसरी कुर्सी लेके आए, फिर तीसरी कुर्सी लेके आए, और पहली कुर्सी टूटी नहीं है, वो टूटती ही नहीं है, और नई नई लेके आओगे तो एक दिन पूरा घर कुर्सी से भर जाएगा। तो बाप दादों का किसी का मरण होता है ना तो लोग दुखी होते हैं कि बापा पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, कि तुम्हारी इच्छा थी दादाजी नहीं मरे? बोले हाँ मेरी इच्छा थी दादाजी नहीं मरे, मगर दादाजी के भी तो पापा थे, वो मर गए, वो मेरी इच्छा थी वो भी नहीं मरते तो अच्छा था। उसके पापा, अब मेरी इच्छा थी वो नहीं मरते तो अच्छा था। अरे वो सब जिंदा रहते तो तेरे को घर में रहने को जगह नहीं मिलती, तू रहता कहां पर? वो तो प्रकृति का नियम है कि पुराना जो जाता है और नया आता है, पुराना जाता है नया आता है। और तुझे पता है तेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी कौन थे? नहीं पता? पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी कौन थे? हो सकता है आप ही हो,
वहां से मर करके दूसरे भव में जन्म लेकर फिर दोबारा यहां आए, हो सकता है कि नहीं? ये जो लोभ का भाव है, अपने को खाली माना, अपने को अपूर्ण माना, इसलिए लोभ का भाव उत्पन्न होता है। और लोभ का भाव कर्तृत्व से उत्पन्न होता है। मैं करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, तब लोभ उत्पन्न होता है। और राजा की कहानी तो आपने सुनी है ना? नया 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 नया, रोज 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 एक एक वस्तु को भोगता हुआ ऐसा भ्रम पैदा होने लगता है कि मैं इसका मालिक हूं। एक ही वस्तु के साथ लंबे काल तक रहते हैं, फिर उस वस्तु का मोह, उस वस्तु की पकड़ ऐसी हो जाती है, घर के अंदर 12 चम्मच है और 12 चम्मच में से एक चम्मच कोई कहे कि मेरे को दे दो, बोले नहीं नहीं नहीं, ये चम्मच नहीं देंगे, 12 का सेट है, खराब हो जाएगा। तेरे को चाहिए तो बाजार में से नई चम्मच लाके दूंगा, मगर ये नहीं दूंगा, क्योंकि इस चम्मच के साथ मैं 2 साल से रहा हूं। ज्यादा समय तक वस्तुओं के साथ रहने से एक भ्रम पैदा होता है और ऐसी अंदर की आकांक्षा पकड़ लेती है कि यह वस्तु मुझसे दूर न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन वस्तुओं को आपने जोड़ा है, इकट्ठा किया है, कितनी कितनी संपत्ति को लोगों ने जोड़ा था। इंडोनेशिया में सुनामी आया तब जो मुर्दे थे, वहां पर मुर्दे के ऊपर सोना चांदी इतना उसके ऊपर है, मुर्दे के ऊपर, और उसके ऊपर सोना चांदी इतना है, ये कोई ऐसा कहने वाला वहां नहीं बचा कि ये मेरा है। इतना सोना निकला था, चांदी निकला, रुपये भी निकले, मगर ये मेरा है वो कहने वाला नहीं। आत्मा निकल गया, मुर्दे अंदर पड़े थे। इसलिए जो वस्तु हमारे ज्ञान में जानी है वो अनजानी होगी। हम मानते हैं कि वस्तु को इकट्ठी करेंगे हमारा नाम बड़ा होगा। जो बच्चे होते हैं समुद्र के तट पर, किनारे पर अपना नाम लिखते हैं। बहुत से बच्चों को यह आदत, नाम लिखते हैं, और पानी आता है कि नाम बिखर जाता है। ये बड़े लोग हैं ना, उनके माता पिता, वो क्या कहते हैं, अरे तू उसके ऊपर नाम क्या लिखता है, ये नाम रहता नहीं है तो नाम क्यों लिखता है। और उसका ही बाप वो नाम लिखवाता है मंदिर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, वो पत्थर के ऊपर लिखवाता है। तो वो जो है वो मिट्टी के ऊपर लिखता है, ये पत्थर के ऊपर लिखता है। दोनों है तो मिट्टी, क्योंकि मिट्टी बनी कैसे, पत्थर से ही तो मिट्टी हुई। दोनों एक सी गलती करते हैं, मगर उनको लगता है मैं पत्थर पर नाम लिखवाता हूं तो मेरा नाम लंबा रहेगा, ज्यादा दिन तक रहेगा। और कुछ ऐसा अच्छा काम करके जाओ, मेरे मरने के बाद कल मैं यहां नहीं रहूंगा। लोग क्या कहते हैं, एक भाई है, उन्होंने क्या कहा कि कल मैं यहां नहीं रहूंगा, क्या पता कल रहूं या नहीं रहूं, मगर दान देकर के जाना है। कल मैं रहूं या नहीं रहूं पता नहीं, मगर मेरा नाम तो रहेगा। क्या बोला उसने, 2 वाक्य बोले, कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा पता नहीं, मगर मेरा नाम तो रहेगा। ज्ञानी ये कहते हैं कि तू उल्टा बोला, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा तुझे भरोसा नहीं, तू तो कल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आत्मा तो अनंत काल तक रहेगा। तू कहां मरने वाला है, तू तो रहेगा, और तेरा नाम नियम से नहीं रहेगा।
तो चक्रवर्ती की शिला का नाम सुना है? जो नाम लिखने जाते हैं चक्रवर्ती की शिला के ऊपर, भरत चक्रवर्ती भी गए, वहां देखा शिला पूरी भरी हुई है। इतने चक्रवर्ती राजा पहले हो गए, कहीं अपना नाम लिखने की जगह ही नहीं है। तो विचार आया दूसरों का नाम मिटा करके मैं अपना नाम लिख देता हूं, लेकिन जिसका नाम लिखा है वो थोड़ी यहां आने वाला है। तो दूसरों का नाम मिटा करके अपना नाम लिख दूंगा, मेरा नाम रहेगा। मगर तुरंत ही विचार आया, जैसे मैं दूसरों का नाम मिटाकर अपना नाम लिखूंगा तो कल कोई मेरा नाम भी तो मिटा देगा और उसका नाम लिख देगा, तो ये नाम भी कितने दिन रहेगा। दान देते हो मंदिर में तो लोग दान तो देते मगर उसके साथ में नाम चाहिए। तो दान, रुपये का तो लोभ छोड़ा, मगर नाम का जो लोभ है वो नहीं छूटा। वो एक वस्तु का मोह दूसरे, जैसे बाजार में गए 5,000 रुपये लेकर के आप गए साड़ी खरीदने के लिए, 5,000 रुपये दुकानदार को दे दिए, दुकानदार ने 5,000 रुपये आपको दे दिए और 5,000 रुपये की साड़ी आपको दी। अब 5,000 रुपये दुकानदार की जेब में गए, आपने क्या किया? अब आप मानते हो कि ये मेरे नहीं है, 5,000 रुपये मेरे नहीं है, मगर वो साड़ी जो है वो साड़ी तो मेरी है। तो रुपये का जो मोह था वो छोड़ दिया और साड़ी में मोह कर लिया। मोह तो पड़ा रहा कि नहीं? पहले कोई रुपये को हाथ लगाता था तो बोलता था ये रुपये मेरे हाथ मत लगाओ। अब कोई साड़ी को हाथ लगाता है तो बोलता है कि नहीं नहीं साड़ी मैंने खरीद ली, कोई हाथ मत लगाओ। तो मोह का अंदर जो भाव था वो तो वही का वही है, वस्तु बदल गई, भाव आत्मा में वही का वही पड़ा रहा। एक दर्पण में देखता था, अब दूसरे दर्पण में देखा, दर्पण बदल गया, चेहरा गंदा का गंदा रहा। चेहरा एक ही है, चेहरा नहीं बदला। हमें चेहरे को बदलना है, दर्पण को नहीं। अपने को बदलना है, जगत को नहीं। मगर हमारा पूरा प्रयास होता है हम सारे जगत में परिवर्तन कर दे। और आप अपने चेहरे ऊपर दाग हो और दर्पण के सामने देखा और दर्पण में दाग दिखाई दिया, तो आपने हाथ में लिया कपड़ा और दर्पण को साफ कर दिया। दाग साफ हो गया चेहरे के ऊपर? नहीं होगा, क्योंकि दाग चेहरे के ऊपर था, दर्पण के अंदर नहीं। और दर्पण को साफ किया तो दाग गया नहीं, उल्टा और साफ दिखाई दिया, क्योंकि वो पहले धूल थी दर्पण के ऊपर तो साफ नहीं दिखाई देता था, अब तो और ज्यादा दाग दिखाई देता है। इसलिए दूसरों को साफ करने की कोशिश मत करो, अपने को साफ कर देना, इसका नाम धर्म है। ये पवित्रता जो लानी है अपने में लाना है। जितना हो सके उतना पवित्रता लाने का भाव अंदर में होना चाहिए। चर्च में ऐसा होता है, उसमें जो कोई भी रुपये देते हैं ना, तो उसमें एक हाथ आगे रखते हैं, दाया हाथ है दाएं हाथ से देंगे और बाया हाथ है बाया हाथ पीछे रखेंगे। वो इसीलिए क्योंकि वो कहते हैं कि इस हाथ से हमने दाएं हाथ से दिया अंदर पेटी में डाला तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इसने दिया। ये और हम तो इतनी ख्याति प्रसिद्धि फैलाना चाहते, मेरा तो बड़ा नाम हो कि मैंने ये दिया। ये लोभ का भाव कहीं ना कहीं पकड़ लेता है। इसलिए उस भाव से मुक्त होने का नाम यहां पर पवित्रता कहा है और उसको सबसे अंत में रखा है, क्योंकि लोभ ऐसा कषाय है सबसे अंत में छूटता है। सूक्ष्म लोभ अंत तक रहता है, अंत में वस्तु का लोभ तो पहले था, वस्तु के लोभ का तो छोड़ना हो गया, फिर मोक्ष को पाने का लोभ होता है। ये वस्तु का लोभ तो छूट गया, मोक्ष कब मिलेगा, भगवान कब मिलेगा, उसको भी शास्त्रों में लोभ कहा। आप अपने को देखो और किसी की ओर नहीं देखना, उसका नाम धर्म है। खुद ही कारण है, जितना भी दुख है उस दुख के जन्मदाता खुद है और खोज करते हैं बाहर में, ढूंढते हैं दूसरों को। किसी भी व्यक्ति को पूछोगे ना
कि यह आदमी कैसा है, तो कहेगा वो आदमी पापी है, वो पापी है। वो पापी जो बोलने वाला है उसकी दृष्टि में पाप है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके बारे में लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते थे कि वे तो आत्मा आत्मा की बातें करते हैं, क्योंकि आत्मा की बात लोगों को समझ में आती नहीं थी। राजा रानी की कहानियां सब समझ में आती है तो वो प्रवचन अच्छा लगता है। वो आत्मा का प्रवचन गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का नहीं लगता था अच्छा, कि समझ में कुछ आता नहीं है। बोले कि आत्मा आत्मा की बातें करते हैं, और अखबार में भी लोग लिख देते थे कि ऐसा ऐसा आत्मा आत्मा करते हैं और कुछ नहीं। तो लोग क्या कहते थे, गुरुदेव को जाकर के पूछते थे कि ये जो लोग हैं ना, उन्होंने आपके बारे में इतना इतना सब लिख दिया है, तो एक काम करते हैं, हम भी अखबार में पैसे देकर के छपा देते हैं उनके गुरु के बारे में, कि उनके गुरु भी पापी है, ऐसे है, सब लिखा देंगे। उन्होंने अपना लिखा, अब हम उनका लिखा देंगे। तो गुरुदेव क्या कहते थे, अरे ये तो भूलेला भगवान छे। वो जो लिखते हैं ना ऐसा, वो भगवान है, तुम उसको भगवान के रूप में क्यों नहीं देखते? वो भूल गए हैं कि मैं भगवान हूं। इसलिए मैंने बच्चों आपको सिखाया था ना, वैसे तो बड़ों को भी सिखाया था मगर बड़े सुनते कहां है। बच्चों को सिखाया था कि कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम्हें कुछ भी असर नहीं होनी चाहिए। कोई तुम्हें गाली दे तो तेथी मारे शू, तुरंत ही तेथी मारे शू, उससे मुझे क्या, और मैं कौन हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तो तुरंत ही उसको, और सामने वाला गाली देने वाले को भी, तू भगवान है, तू भगवान है। उसने गाली दी, आपको क्या, तू भगवान है। उसने गाली दी, तू भगवान है। उसने गाली दी, तू भगवान है। वो बार बार सुनेगा ना, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा सुनेगा। फिर वो भी सोचेगा, अरे यार मैं भगवान हूं तो भगवान कभी गाली देता है क्या? नहीं देनी जाने। वो गाली देना बंद कर देगा। वो सुनकर के ही वो विचार करेगा कि मैं इसको इतना बुरा बोलता हूं, फिर भी वो तो मुझे भगवान कह के ही बुलाता है। हम जब छोटे थे ना, तब हमारे गुरुजी का मतलब वो मत समझना आचार्य उपाध्याय साधु, वो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, उनको भी गुरुजी बोलते हैं। क्योंकि गुरुजी शब्द के कारण भी लोगों को इतनी भ्रांति हो गई है, अक्कड़ता के कारण, कि गुरुजी का मतलब ये बस कि ये देव शास्त्र गुरु वाले गुरुजी। गुरुजी तो विद्या गुरु जो होते स्कूल में पढ़ाते, उनको भी गुरुजी बोलते हैं। जो जिससे हमें ज्ञान मिलता है उसे गुरुजी बोलते हैं। तो हमारे गुरुजी थे जो पढ़ाते थे, और जो बच्चे हैं ना, होमवर्क देते थे, लेसन, कि कल तुम्हें ये लेसन करके आना है। फिर पूछते थे, बोल, खड़ा हो, फटाफट खड़ा हो, खड़ा हो, ऐसा बोलते थे। हम तो खड़े हो जाते थे, ये कोई होते ही नहीं। खड़ा नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं। तो वो हमको कहते, खड़े हो, चलो लेसन लेके आया। तो वो लड़का बोलता है, गुरुजी लेसन लेके नहीं आए, गुरुजी लेसन लेके नहीं आया। कल बोला था ना तुझे लेसन लेकर के आना, होमवर्क करके आना, कल करके आना। आखिरी बार बोलता हूं, अंतिम बार कहता हूं, कल होमवर्क करना। दूसरे दिन वो गया, गुरुजी ने पूछा, क्यों होमवर्क लेके आया कि नहीं? ऐसे ही, बस अभी जैसे बैठा था ना ऐसे ही, नहीं लाया। कल
कल आखिरी, अब एक बार और चांस देता हूं। गुरुजी हमें बहुत बार चांस देते हैं, मगर हम चांस का दुरुपयोग ही करते हैं। गुरुजी ने चांस दिया कल आना, अगले दिन और आया। गुरुजी ने शुरुआत ही वहां से की। फिर क्यों गधे, क्या बोला, क्यों गधे, ए गधे, होमवर्क लेके आया कि नहीं? बोले नहीं लाया। देख, कल तू होमवर्क लेकर के नहीं आया तो तुझे मूर्खा बनाऊंगा। मूर्खा, मूर्खा कैसे बनाते पता है? कैसे बनाते? स्कूल में बनाते ना मूर्खा। कैसे, किसी को आता है? मूर्खा बनाते ऐसे, वो नीचे झुका करके ऐसे बनाते ना मूर्खा। मैं नहीं बना रहा हूं, वो मूर्खा बनाते। बोले गधे, ए गधे, होमवर्क लेके नहीं आया, कल होमवर्क लेके नहीं आया तो कल तुझे मूर्खा बनाऊंगा। फिर हम समयसार की बात भी पढ़ने बैठते थे, कुंद आचार्य देव की बात पढ़ते थे, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की बात पढ़ते थे। तो कॉलेज में और स्कूल में जाते थे तो वहां पर तो दोनों गुरु में दोनों को गुरु जी कहते थे, मगर दोनों में कितना फर्क था? जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो गुरुजी और ये गुरुजी। स्कूल में पढ़ाते हैं वो गुरुजी हमें गधा कहकर बुलाते हैं और मूर्खा बनाना चाहते हैं, और ये जो गुरुजी है वो हमें भगवान कह के बुलाते हैं और भगवान बनाना चाहते हैं कि कल तुम भगवान बनो, इसके लिए आज तुम्हारे लिए यह प्रवचन है। इसलिए प्रति समय यह जागृति रहे कि मैं चैतन्य तत्व परिपूर्ण अपने आनंद की मस्ती में हूं, और कोई वस्तु जिसकी मुझे आशा होती है वो आशा की पूर्ति नहीं होती, तब मैं दुखी होता हूं, अपने लोभ के कारण दुखी होता हूं। तुम दुखी होते हो अपने लोभ के कारण, और इल्जाम लगाते हो दूसरों के ऊपर, महामिथ्यात्व का पोषण करते हो कि इसके कारण मैं दुखी हूं। एक व्यक्ति के में केस चल रहा था, तो जज साहब थे न्यायाधीश। न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को पूछा कि बोल, तू कबूल करता है कि तूने इस व्यक्ति को धोखा दिया है? उस आदमी ने कहा, हां मैं कबूल करता हूं, मैंने इस आदमी को धोखा दिया। तो तूने ऐसे आदमी को धोखा दिया, इतना सीधा साधा आदमी, तूने उसको धोखा दिया? तो वो आदमी क्या बोला जज साहब को, जज साहब मैंने धोखा उसको बाद में दिया, पहले उसने मुझ पर भरोसा किया। उसने भरोसा मुझ पर क्यों किया? और ज्यादा जिम्मेदार तो वो है धोखेबाजी का, क्योंकि पहले भरोसा किया था, धोखा तो बाद में दिया, पहले शुरुआत उसने की थी। जब तुम किसी से अपेक्षा रखते हो, आशा रखते हो, और जब पूरी नहीं होती है तब तुम्हें दुख होता है। सहज रूप से सारे जगत को जाने देके, जैसा हो रहा है ऐसा होने दे। फेरफार करने का जो भाव है, उस भाव का नाम ही संसार है। ज्ञानी को करने का भाव आता है, फेरफार करने का भाव नहीं आता। करना और फेरफार करना दोनों में अंतर है। शास्त्र लिखने का भाव आता है ये करना, प्रवचन करने का भाव आता है ये करना, भोजन करने का भाव आता है ये करना, ये करने का भाव आता है ज्ञानी को भी, परंतु जगत में कहीं पर भी फेरफार करने का भाव नहीं आता। करने का भाव चारित्र संबंधी कमजोरी है, और फेरफार करने का भाव श्रद्धा संबंधी कमजोरी है। करने का भाव जो है वो राग द्वेष है, और फेरफार करने का भाव है वो मिथ्यात्व है, और फेरफार करने का भाव अनंत संसार का कारण है।
इसलिए जो होता है उसे देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा मान करके देखते, फेरफार नहीं करते। जो ज्ञाता दृष्टा रहता है वो आनंद को भोगता है, कर्ता धर्ता बनता है, वो दुखी होता है। एक सेठ जी थे, उनको शादी में किसी ने बुलाया था, तो वहां गए सेठ शादी में, और शादी में जाकर के वहां कुर्सी ऐसी जमाई हुई थी, अभी बाकी सब मेहमान आए नहीं थे, तो एक कुर्सी को उसने उठाया और इधर किया, उस कुर्सी को इधर किया, इस कुर्सी को इधर, इधर उधर करने लगे। तो जिनके घर पे शादी थी उन्होंने कहा, सेठ जी आप बैठ जाइए ने, आप ये क्या कर रहे हैं? तो सेठ जी ने क्या कहा कि मैं व्यवस्था कर रहा हूं, व्यवस्था कर रहा हूं। तो घर का जो मालिक था उसने कहा, सब व्यवस्था हो चुकी थी, सब व्यवस्थित है, सब कुर्सी ठीक है, आप व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। बोले मैं इतना दूर से यहां आया, कुछ तो व्यवस्था करूं ना, वो करने का भाव, सब व्यवस्थित है मगर उसमें कुछ फेरफार कर दूं। ज्ञाता दृष्टा रहता है वो ज्ञानी है, और कर्ता धर्ता बनता है वो अज्ञानी है। हजाम के पास में जाते हो ना, नाई की दुकान पर, अब नाई की दुकान पर जाकर के आप कुर्सी पर बैठ गए दर्पण के सामने, अब हजामत कौन करता है? वो नाई है, वो ये करता है, पहले साबुन लगाता है, ये सब करता है, फिर वो अस्त्र लेता है, अस्त्र यहां लगाता है, वो करता कौन है? और आप क्या करते हो? आप चुपचाप जानते हो, और वो करता है। जो जानता है वो सेठ बनता है, और कर्ता बनता है वो हजाम बनता है। ज्ञाता दृष्टा बनोगे तो सेठ बन के जीवोगे, और कर्ता बने तो हजाम बन के जीना पड़ेगा। इसलिए जो हो रहा है ज्ञानी उसको देखते हैं, वस्तु से अपने को भरना नहीं चाहते। मैं परिपूर्ण हूं, मैं अपने आनंद की मस्ती में मस्त हूं, मुझे किसी भी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, किसी भी संयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूं। और पहले से ही जिनको यह तैयारी बनी रहती है, ऐसे ज्ञानी अपनी आत्मा की पर्याय में निरंतर प्रति समय उनमें शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। आज का जो दिन है वो उत्तम शौच धर्म का दिन है, लोभ छोड़ने का दिन है, इसलिए आज थोड़ा लोभ छोड़ सके तो छोड़ना। अर्थात क्या, आपके घर में कोई वस्तु रखी हो ना, वस्तु, उसको छोड़ने के लिए पुराने से पुराने चप्पल होंगे, 8 साल पुराने, 10 साल पुराने, तो भी घर में से निकालेंगे नहीं, कभी पहनते नहीं है, वो सड़ गए हैं। ऐसा करो तो भी वो चप्पल वहां पर घर में रखते हैं। फेंकी दो ने यार, के ना 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 क्यारे काम में आवशे, क्यारे काम में आवशे, क्यारे काम में आवशे। और वो ये तो है ना, उनकी कहावत है, वो हमेशा मुझे सुनाते हैं, वो कहते हैं मुझे, कोई वस्तु फेंकी न दो, और प्लास्टिक ना झबला आवे ने बजार माथी, ए हंगरी हंगरी भरावीने राखे કે ક્યારે કામમાં આવશે, રાખો ને પ્લાસ્ટિકના ઝબલા ક્યારે કામમાં આવશે। અને કહેવત શું સંભળાવે ખબર છે કે સંઘરેલો સાપે કામમાં આવે, એમ કે સંઘરેલો સાપ હોય ને એ કામમાં આવે। ત્યારે હું એમને કહું, સંઘરેલો સાપ કામમાં આવે છે ને કરડવાના કામમાં આવે, संघरेलो साप से ना काम में बीजा। इसलिए लोभ को छोड़ो, जितना वो पुराना घर में सामान कबाड़ी की दुकान में जैसे कबाड़ी भरता है और खुद बाहर बैठता है, वो कचरा थोड़ा बाहर निकालो। आज का दिन लोभ छोड़ने का दिन है, और इसलिए एक खास बच्चों के लिए ये कहावत आपने सुनी ने, बीजाना महल ने जोईने पोताना झूपड़ा न बळाय।
किसी का यदि महल देखा और अपनी झोपड़ी है, अब विचार आया कि मेरे पास तो महल है ही नहीं, तो चलो झोपड़ी को जला देता हूं, कि नहीं, ऐसा नहीं जलाते। और किसी के पास में ज्यादा देखा और अपने पास में नहीं है, तो भगवान के पास में जाकर के लोग मांगते हैं ऐसा, भगवान के पास, भगवान मुझे बस एक बच्चा दे दो। भगवान बच्चा देंगे? भगवान बच्चे देंगे? भगवान के खुद के जो बच्चे थे वो भी वो छोड़ करके चले गए। उनको क्या पड़ी है आपके बच्चे की? उनको खुद के बच्चे की भी नहीं पड़ी, और जंगल में चले गए, दीक्षा ले ली थी। और कोई साधु संत होगा ना, और साधु संत के पास में जाकर के आप बोलो साधु संत को कि मुझे एक बच्चा दो ने, तो कैसा लगेगा? अरे अरे, साधु ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले साधु के पास ये बच्चा मांगता है, कितना बड़ा पाप है साधु के पास में बच्चा मांगना। और भगवान तो उनसे भी ऊपर है, और ये भगवान के पास जाकर भगवान एक छोकरो आपी दे, बस पछी हूं नारियल चढ़ावीश। कोई भगवान किसी को कुछ नहीं देते, अपने कर्म से सब मिलता है। भगवान तो अपने आत्मा में लीन है, उन्हें क्या पड़ी है आपको बच्चा देने आए। जो लोग मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके मांगते हैं ना, मैंने एक किताब में लिखा है महावीर नो वारसदार कौन, उसमें कि भगवान के पास जाकर के मांगते हैं उनमें और भिखारी में कोई अंतर नहीं है। भिखारी मंदिर के बाहर मांगता है, ये मंदिर के अंदर मांगता है, इतना अंतर है। भिखारी 2-5 रुपये मांगता है, ये 2-5 करोड़ मांगता है, बड़ा भिखारी। और भिखारी तो उनके पास 2-5 रुपये मांगता है जो वहां से निकलते हैं ना, उनके पास, कि जिनके पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख 25 लाख है, उनके पास 2 रुपये मांगता है। और ये तो उनके पास 2-5 करोड़ मांगता है जिनके पास में कुछ भी नहीं बचा, छोड़ दिया जिन्होंने। तो भगवान के पास मांगता है, उसके पास भिखारी जितनी भी बुद्धि नहीं है। क्योंकि भिखारी भगवान के पास मांग सकता था कि नहीं? मांग सकता था, मगर नहीं मांगा। उसने रास्ते पे चलने वाले लोगों के पास मांगा। उसने विचार किया जिसके पास होता है वो दे सकता है, वो भी मेरे पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा। तो आज का जो दिन है उत्तम शौच धर्म का दिन है। आप समस्त परमात्मा यहां गांव से, बाहर गांव से, देश से, परदेश से यहां पधारे हुए हैं। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत आदर भाव से यहां सुना और मुझे स्वाध्याय करने का अवसर दिया। समस्त परमात्माओं को मेरे प्रणाम करता हूं।